हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यार से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और व्लॉग की शुरुआत करिए आज 5 बजने वाले, 5 बजने में अभी 15 मिनट, 15 है 20, टोटल 17 मिनट है गाइस। तो व्लॉग की शुरुआत करिए आज शाम को, क्योंकि सुबह से तो भाग दौड़ और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, इतनी तेज़ हवा चल रही होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि कल काशी है। वैसे व्रत तो मैं रखती नहीं हूँ, सही बताऊँ तो, क्योंकि भाई मेरे से व्रत या तो भगवान रखवाना नहीं चाह रहा अभी, या फिर मेरे बस की है नहीं, क्योंकि कंटिन्यू करते रहते हैं ना। और तो मैं व्रत सारे रख लेती हूँ, पता नहीं काशी के व्रत में ना फिर क्यों नहीं रखा जाता मेरे से। तो और तो अगर मेरे से व्रत तो मैं खुद ही बड़े अच्छे से चाव से रखती हूँ, बड़ी काशी कहीं नहीं रख पाती बस। तो आज साफ़ सफाई कर दी, और जो दान पुण्य होता है, जो भी चीज़ें होती है करने की, वो सारी चीज़ें मतलब रिचुअल सारे करूँगी, पर व्रत नहीं करूँगी। तो बेटी यहाँ पे रही है पढ़, और साफ़ सफाई कर दी थी। अभी कपड़े सूख रहे छत पे, तो कपड़े भी उतार के लेके आऊँगी और आप सबको दिखाऊँगी कि वो कपड़े किस हालत में मिलेंगे। मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि जिस टाइम सुखा के आई थी उस टाइम तो बवाल मच रहा था छत पे, तो पता नहीं किस हालत में मिलेंगे। अब बनाना है खाना, खाने में बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज ब्लॉग करा नहीं था और कंटिन्यू हो भी नहीं पा रहे। एक तो उठने में लेट हो जाते, रूटीन बिगड़ा हुआ है। अभी इस वाले बेड की बेडशीट बिछा दी, बाहर वाले बेड की निकाल के रखी हुई है। ये टेबल का मतलब अंदर वाला कमरा समेट रखा है, बाहर वाला कमरा समेटना है। बाहर वाले कमरे में वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वाले टेबल पे कवर लगाना है, बाकी तैयारी कर दी। और मैंने ब्लॉग की शुरुआत करा था, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कि जब घर में फल नहीं होते ना तो लगी रहती फल नहीं है। और ये तो इतने दिन से कहती पापा लीची ला दो, पापा लीची ला दो, ये ला नहीं रहे थे। आम ले आते थे तो आम मैंगो शेक वगैरह पी लेते, कब आम लीची नहीं ला रहे। अब लीची आ गई है ना, अभी ऐसी पड़ी है, अब ये कोई खा नहीं रहा। मेरे को तो वैसी कुछ खास पसंद है नहीं, बेटा भी नहीं खाता, वो तो वैसे ही गिरी चीज़ें अवॉइड करता है, वो तो ये सब चीज़ें खाता ही नहीं है। इसी ने मंगाई थी अपने लिए, पापा लीची ला दो, गिर गई सारी। नन्नू इधर आ, अब इसको बोलूँगा खा ही ले। इधर आ, ये लीची उठा सारी, इनको एक प्लेट में रख और खत्म कर दे। और मैं ये मैंगो शेक बना दूँगी, देखना ये आम भी ऐसा सा हो गया। मैंगो शेक में अगर मम्मी लीची डाल दे तो फिर हम मैंगो शेक भी नहीं पियेंगे। कोई पी लिया मैंगो शेक है अभी। हाँ, मैंने प्याज भी काट कर दिए, बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, तो शाम के। और प्याज तो चॉप करके रख दी बन की, अब मटर लिया है तो मैं सब्जी वगैरह छौंक दूँ। देखो ये दोपहर के बर्तन धो के रखे हुए हैं सारे, चाय का फ्राइवर नहीं धोया अभी, इनको भी धो दूँगी। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मटर उबाल के रख दी, साइड में मैंगो शेक बना दिया, प्याज चॉप करके रख दिए और टमाटर पीस दिए। मैं हमेशा मटर पनीर की सब्ज़ी में प्याज तो काट के डालती हूँ, टमाटर की प्यूरी बना के डाल देती हूँ, ताकि इससे सब्ज़ी ना अच्छी सी बन जाती है। मीठी नहीं बनती। जब प्याज़ों को भी पीस के डाल देते हैं तो ये मीठी सी बन जाती है। यहाँ मसाला पक गया, मसाला पकने के बाद में मटर डाल दी, ऊपर से पनीर डाल दिया, और यहाँ सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। तो फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी। और इसमें ना एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप मटर पनीर की सब्ज़ी बनाओ ना, पानी गर्म डालो, ताकि जब हम मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे आलू की हो गई, ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, उसमें अगर हम पानी ऐसे डाल दें ना बॉयल करके, तो मसाले कच्चे जो रह जाते हैं ना, उनका टेस्ट मेंटेनेंस एक रहती है। जैसे मसाला गर्म होता है और पानी ठंडा डाल देते हैं तो बिगड़ जाता है उनका स्वाद। एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखना, सब्ज़ी बहुत अच्छे बन के तैयार होती है। वैसे तो ये वीडियो मैंने अपनी वॉइस में बनाई थी, पर बाहर का शोर इतना ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ मैं वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद आई, और यहाँ टाइम हो गया था मेरे ख्याल से 6 बजने में 15 या 20 मिनट थे, जब तक मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। और अब मेरे को उतार के लाने थे छत पे से कपड़े,
तो मैंने सोचा चलो मैं छत पे से कपड़े उतार कर ले आती हूँ। फिर बाहर वाले कमरे की बेडशीट भी बिछानी थी, वो बिछाई नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम और निपटा देती हूँ, फिर करते हैं आगे काम, क्योंकि सब्ज़ी बनने में अभी टाइम था। छौंक के आ गई थी मंदी आज पे, वो धीरे धीरे पकेगी। तो इतना और बाकी के जो काम है वो निपटा लूँ। साथ ही साथ मैंने रसोई में जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी धो दिए थे। कहने का मतलब ये है शाम को सब्ज़ी छौंक के बर्तन वगैरह धो के चाय के सारे काम से फ्री हो गई थी। और बाहर ऐसी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली। तो गाइस सब्ज़ी बन हो गई तैयार, और उससे पहले मैं छत पे जा नहीं पाई कपड़े लेने, क्योंकि मैं करने लग गई थी कुछ काम, ज़रूरी काम। तो यहाँ पे मैंने सोचा सब्ज़ी हटा फोन, हाथ ने पहले टेस्ट कर ली मेरे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के हो गई तैयार, देख सकते अच्छी हो लग रही है। कितनी बढ़िया लग रही है। और मैंने तो पानी आ रहा है। मैंने सोचा एक बार सब्जी को जाऊँ, ज़्यादा लग गई क्या? नहीं सी लगी है। देख लो, अब पापा प्याज ले आए, पापा के सलाद काट दिया प्याज में मैंने, बाकी चीज़ें जो थी वो काट दी सब्जी। अब उसके दो आके पहले लो मैं कपड़े। क्या कर रहे हो? अरे बाल्टी लेके जाऊंगी एसी के लिए, क्योंकि वो छोटी पड़ जाती है, सुबह सुबह सारे अटक जाते हैं। अभी भी कितनी गर्मी हो रही है ना, 6 बजने वाले हो रहे हैं। 6 बजने में 10 मिनट है। क्या करके आई थी तू उधर? कंपनी भी शुरू कर दूंगी। मैं बोल रही थी वीडियो बना लेगी, मेरे मुँह से निकल गई, फोन बना लेगी। देखो कपड़े भी गिर गए। हाँ तो इसीलिए तो बोल रही थी मैं तो। अभी इतना ही लेके चलो। हाँ मैं फिर आऊँगी, कपड़ा लूँगा, मैं उसकी कहाँ है? तो एक बारी में सारे लेके जाओगे। भाई को भेज देना चद्दर के लिए। तो अब मम्मी बताएगी क्या? कि मैं तुम्हारी मम्मी क्यों हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी क्यों? हम्म क्योंकि भाई को चक्कर भेजना डर लगता है मेरे को। जब से मैंने बोला तब से डर लगना शुरू हुआ है मम्मी को। ऐसा ही होता है ना, मैं नहीं बोली है, मैं ही भड़काती हूँ अपनी मम्मी को। आज अब लोगों को सच बोल रही हूँ, तेरी मैं ही भड़काती हूँ ना मम्मी को। ये बात बिल्कुल सच है। चल तो गाइस ये कपड़े उतार के सूखते हो। अब मैं इनकी तय लगा लूँ, जो तय लगाने के हैं और जो प्रेस करने के हैं वो प्रेस कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं सोच रही हूँ सारे दिन ना किरकिर किरकिर सी हो रखी है, एक बार पोछा और मार दूँ। गर्मी बहुत गंदे वाली हो रखी है, एक बार आटा गूंद के रख के फिर पोछा मारूँगी। अभी तो पहले मैं ये कपड़े ने निपटा दूँ, इनकी तय लगा दूँ, फिर करूँगी। हर वाले कमरे में मैंने बिछा दी बेडशीट, देखो आप सबको दिखाई नहीं ना, तो ये आ गया था कोई बेडशीट भी रख के किर 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 और इनमें। चलो थोड़ी देर में आप सबसे। फिर मैं लग गई अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे जो कल कपड़े धोए थे मेरे को वो भी प्रेस करने थे, तो सोचा चलो जल्दी जल्दी से इनको कर देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था कुछ ज़्यादा ही कि ये काम मैं दोपहर में कर लेती हूँ। पर किसी वजह से आज मैं छत पे जब सुखा के आई थी, लेट ही सुखा के आई थी, और फिर उसके बाद में लेके भी लेट ही आई थी, तो मैं दोपहर में लेके नहीं आई। मैंने कहा चलो शाम को एक ही बार ले आएंगे। यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने एक साइड लगा दिए, और जो तय करने वाले कपड़े थे उनको तय कर दिया। और गाइस यही है कि भाई हमारे डेली जो काम नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं, उन्हीं के साथ में हम व्लॉग शुरू करते हैं, उन्हीं व्लॉगों के साथ में अपना व्लॉग और काम दोनों चीज़ ख़त्म कर देते हैं। एक चीज़ का तो फ़ायदा है, जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं तो काम जल्दी जल्दी करते हैं, और जब नहीं बना रहे होते तो बैठे रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं।
ये चीज़ें हैं, किस किस के साथ ऐसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे फिर सारी बेडों की जो बेडशीट वगैरह धो दी थी यार, लगभग तीनों चारों बेडों की बेडशीट धो दी थी, सोफ़े कवर वगैरह मोटे मोटे कपड़े आज सारे धो दिए थे, साफ़ सफाई कर दी थी। उठी तो थोड़ी लेट थी पर काम जल्दी निपट ही गया था यहाँ पे। फिर आप सबको पता है खाना वगैरह बनाओ बच्चों का, तो दिन में तो टाइम ज़्यादा हो ही जाता है। पर जिस हिसाब से टाइम हो गया था, कपड़े इसलिए ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ चादरें वगैरह थी, इसीलिए मशीन लगानी पड़ गई। अदरवाइज़ घर के भी कपड़े होते हैं ना जो रोज़ पहनने के, तो मशीन में फिर टाइम लगता, पहले वो धुलते फिर चादरें धुलती, तो अब टाइम लग जाता। अब तो एक आज के कपड़े थे, तो फिर यहाँ पर मैंने उनको धोने के बाद में चादरें धो दी थी। और मैं चादरों के पिलो कवर हमेशा चादरों के अंदर ही रख देती हूँ, ऐसे ना फिर मिल जाते हैं, बाद में मिलते नहीं हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा मेरी जितनी भी चादरें रहेंगी उनके साथ के सारे पिलो कवर इन्हीं के अंदर मिल जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ढूंढने में कि भाई कहाँ गया, एक कहाँ गया, एक कहाँ गया, एक नहीं मिल रहा। तो मेरे हमेशा ऐसे ही होते हैं, मिल जाते हैं आराम से। मैंने साथ ही तय लगा दी कपड़ों की, इधर रख दिए प्रेस के कपड़े, उधर चादर वगैरह रख बिछाऊँगी। एक वहाँ रख दिया, ये यहाँ रखा है, ये सूट आया था मेरा ड्राई क्लीन पर से, इसको भी रख देती हूँ मैं साथ। और ये जो उस दिन पहना था ना वो वाला सूट है, तो मैंने इसको रख दिया ड्राई क्लीन करवा अलमारी में, और इसके ये बैग बाद में आते हैं काम। कपड़े अलमारी में लगा देती हूँ, ये वाले भी कर देती हूँ फिर प्रेस। आटा कप गूंद दिया मैंने तो। बस पूरे प्रेस करके थोड़े से दे दूँगे। कल वाले भी थे ना, कल वाले कपड़े इतने गंदे हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे पहन के नहीं तो वैसे ही हो गए, मट्टी में रगड़ के। इतने तो यहाँ पहने वाले कपड़े भी नहीं गंदे होते। सो गाइस कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे अलमारी में, और टाइम हो रहा था करीबन 7 बजने में 10 मिनट थे, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कि दोपहर के 4 बज रहे हो, क्योंकि मौसम ऐसा है कि जल्दी से शाम नहीं होती। 8 बजे तक ऐसा लगता है जैसे अब जाके 7:30 8 बजे। सर्दियों में ऐसा होता है फटाफट से रात हो जाती है, 4 बजे रात होने शुरू हो जाते हैं। और बेटा यहाँ पे स्पीकर से फ़ोन कनेक्ट कर रहा था, और वॉइस ओवर में इसलिए दे रही थी, बार बार में ना कोई कॉल आ रही थी, तो कॉल की वजह से मैं उसको कट नहीं कर रही थी। तो मैंने म्यूज़िक में ये अपनी वॉइस में ये आवाज़ बनाई थी, पर वो म्यूज़िक बाद मेरी वॉइस आई नहीं कॉल की वजह से, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर दे देते हैं। यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं इसके ऊपर इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा कर सारी साफ़ करी थी, और घर में मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूछो मत। और प्रेस करते समय ना मेरा आज यहाँ से पैर भी जल गया था हल्का सा। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में फिर से एक बार। राधे राधे सभी को।